इस तरीके से आकाश को परिभाषित करते हुए तर्कसंग्रहकार ने दो चीज इसमें बताई है। सद्गुण कम आकाश है, शब्द है गुण जिसका वह आकाश है, और वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तच्च एकम, तच्च विभुम, तच्च नित्यम। वह एक है, विभु अर्थात सर्वव्यापक है, और नित्य है। इस प्रकार से आकाश की परिभाषा करते हुए अन्नम भारत ने कहा है। अब इसमें तीन चीजें हैं, आप इनको तीन चीजों को आप ढंग से देखिए। तच्च एकम, तच्च एकम से अभिप्राय है जो आप इतना बड़ा आकाश का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको प्रत्यक्ष रूप से, कि जिसको आप कहते हैं, एक कवि के शब्द है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। इतना व्यापक रूप से जिसको बतलाया गया है। कोई क्या परिभाषा दे रहा है, कोई क्या कह रहा है कि ये नीला जिसमें पट के स्वरूप में है, ऐसा ये आकाश है। कोई क्या, तो अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि चाहे दूर से देखने में कैसा ही लगे, चाहे इसका कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है। ये आपका दृष्टि भ्रम है कि आकाश नीला होता है या आकाश कोई ठोस पदार्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश एक रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान का जितना व्यापक स्वरूप है उसको आप न तो माप सकते हैं, न उसको तोल सकते हैं, न आप उसको दृष्टि में भी नहीं ला सकते। एक दृष्टि से अभिप्राय आप देख तो सकते हैं, लेकिन देखने के बाद में रिक्त स्थान को देख करके आप कोई एक आकृति विशेष नहीं बना सकते। मेरा भाव कहने का अभिप्राय वो है। इस तरह से इसके एक तरह से संसार में इतनी बड़ी सत्ता होने के उपरांत में भी आकाश का एकमात्र एक ही स्वरूप बताया गया है। विभु, विभु से अभिप्राय जो सर्वव्यापक है, अर्थात पूरे संसार में जिसका अस्तित्व है। अस्तित्व होने के बाद से अभिप्राय कि जहाँ जहाँ जाओगे आप, वहाँ पर आपको आकाश का स्वरूप दिखाई देगा। जहाँ भी बैठोगे, उठोगे, सोचोगे, विचारोगे, जहाँ जैसा भी आप मन में विचार करते हो, वहाँ उसमें सब में आकाश का स्वरूप दिखाई देता है। घर में अंदर बैठते हो तो आकाश है, बाहर बैठते हो तो आकाश है, रास्ते में चलते हो तो आकाश है, आते हो तो आकाश है, जाते हो तो आकाश है, ऊपर देखते हो तो आकाश है, नीचे देखते हो तो आकाश है, महसूस करते हो तो आकाश है। तो आपके शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश का स्वरूप है। जहाँ आप सोच सकते हो, जहाँ आपका चिंतन जा सकता है, जहाँ के लिए आप विचार कर सकते हो, वह उस संसार में समस्त जगह आकाश का अस्तित्व विद्यमान है। इसलिए आकाश को विभु कहा गया है, सर्वव्यापक कहा है। जैसे भगवान के स्वरूप के लिए कहा जाता है ना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, तो इसी प्रकार से हरि का जिस तरीके से भगवान की सत्ता सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार आकाश नामक द्रव्य की सत्ता भी समस्त जगह विद्यमान है। इसलिए इसको विभु कहा है, सर्वव्यापक कहा है। इसकी सत्ता सदैव विद्यमान है। नित्य, नित्यम च, नित्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि भूत वर्तमान और भविष्य तीनों त्रिकाल में इसकी सत्ता है। न इसको कोई बना सकता, न इसको कोई मिटा सकता, न इसका कोई स्वरूप निर्धारण कर सकता, न इसकी कोई आकृति बना सकता, न इसको कोई चित्रित कर सकता, न इसको कोई शब्दों में पिरो सकता, न इसको अनुबंधित कर सकता, न इसको कोई बांध सकता, न इसको कोई छोड़ सकता। इस प्रकार से जिसकी नित्यता सदैव विद्यमान है, ऐसे यह स्वरूप आकाश का है। यह नित्य है, अर्थात चाहे सृष्टि में प्रलय क्यों न आ जाए, लेकिन आकाश का स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता। चाहे कितने ही झंझावत आ जाए तो भी आकाश का स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए इसको नित्य कहा गया है। सृष्टि काल में इसमें न तो कोई विकार था और न इसमें प्रलय काल में कोई इसमें विकार उत्पन्न होता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक जिसका एक ही स्वरूप है, ऐसा एकमात्र पदार्थ आकाश है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी आकाश का स्वरूप कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसका स्मरण करें। इसलिए इसकी तीन विशेषता उसने दार्शनिकार अन्नम भट्ट ने कही है। तच्च एकम विभु, तच्च एकम विभु नित्यम च, कि वह आकाश, कौन सा आकाश? जो शब्द गुण वाला है, शब्द गुण का आकाश है, जिसमें शब्द नामक गुण है। वह आकाश तीन प्रकार का होता है। एक है, विभु है और नित्य है, सर्वव्यापक है, नित्य है। इस प्रकार से आकाश का स्वरूप बतलाया गया है। तो मैं आपको इस आकाश के स्वरूप के बारे में विशेष जोर इसलिए दे रहा हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार ये परीक्षा में आ जाता है। लेकिन आप जब ये मान लीजिए आपका ये आ गया, सब गुण कम आकाश है, तच्च एकम विभु नित्यम से, आपको इसको स्पष्ट करना है सूत्रात्मक शैली में अनुबंधित। ये आपकी ये सूत्र आ गया है, ये आपका मान लो ये शब्द आ गया है, ये व्याख्या आपसे
परीक्षा में पूछ ली गई तो आप इसका किस प्रकार से जवाब देंगे, तो वो शैली में आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। आप सही ढंग से इसको सुने कि मान लीजिए परीक्षा में आ गया सद्गुण का महाकाश है तच्चेकम विभु नित्यम से, तो इसकी आप प्रश्न व्याख्या किस प्रकार से करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तर्क संग्रह किस में लिखा है, सूत्रात्मक शैली में लिखा है ना। जैसे हमारे एक सांख्य कारिका, एक सांख्य दर्शन की पुस्तक है, उसमें कारिका है। इसी प्रकार तर्क संग्रह में सूत्र है, सूत्रांश है। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत सूत्रांश सत पदार्थ तेषां संग्रह इति तर्क संग्रह नामक ग्रंथ से, जो किसके द्वारा प्रतिपादित है, सुप्रसिद्ध दार्शनिककार अन्नम भट्ट द्वारा प्रणीत तर्क संग्रह नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें द्रव्यादि सप्त पदार्थों का विवेचन के उपरांत अन्नम भट्ट ने द्रव्यादि सप्त पदार्थों के विवेचन के उपरांत अन्नम भट्ट ने प्रथम पदार्थ द्रव्य और उसके भेदों का विवेचन करते हुए इस सूत्रांश में आकाश नामक द्रव्य को प्रतिपादित किया गया। आकाश नामक द्रव्य पदार्थ का गुण संयुक्त लक्षण प्रतिपादित करते हुए उसकी नित्यता, एकता और सर्वव्यापकता बतलाते हुए तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द गुण कम आकाश है, शब्द गुण है जिसका वह आकाश है, तच्च एकम विभु नित्यम च, और वह एक है, विभु अर्थात सर्वव्यापक है और नित्य है। इसके उपरांत में जो मैंने आपको भी जो व्याख्या इसकी की है वो आपको बतलानी है कि वह एक है, सब गुण है जिसका, अर्थात शब्द नामक गुण केवल आकाश का ही गुण है, अन्य द्रव्यों का ये गुण नहीं हो सकता। जैसे पृथ्वी का गंधवती पृथ्वी कहा गया, गंध आदि गुण तो अन्य द्रव्यों में मिल सकते हैं, लेकिन शब्द मात्र एक ऐसा गुण है जो केवल और केवल आकाश का ही गुण है, इसलिए इसके लिए कहा गया शब्द आकाश है। और ऐसा आकाश नामक द्रव्य एकम, इतना व्यापक स्वरूप होने के उपरांत में भी एक है, तत्सम नित्यम, नित्य है और विभु सर्वव्यापक, इस प्रकार से आकाश को परिभाषित किया गया है। इसके उपरांत में भी यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, आप निश्चिंत होकर के, मैं कहीं भी हूँ, कहीं बैठा हूँ और कहीं जा रहा हूँ, तो आप निश्चिंत होकर के एक